Welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 1.3 question number 8. A cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement sold and a loss of rupees 5 per bag of grey cement sold. आपको कह रहा है कि एक सीमेंट कंपनी है जो व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट बेचता है। 8 रुपए का प्रॉफिट होता है जब भी कोई बैग व्हाइट सीमेंट का बिकता है। एक बैग पे 8 रुपए का प्रॉफिट होता है, किस पे? व्हाइट सीमेंट पे। और 5 रुपए का लॉस होता है, रुपीज 5 का लॉस होता है जब भी एक बैग ग्रे सीमेंट का बिकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वो कंपनी 3000 बैग व्हाइट सीमेंट का और 5000 बैग ग्रे सीमेंट का बेचता है एक महीने में। आपको बताना है कि उस कंपनी का लॉस हुआ कि प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ तो कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ। ठीक है, अब एक बात समझिए आप कि हम लोग कभी प्रॉफिट को डिनोट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर में। ठीक है, प्रॉफिट को डिनोट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर में और लॉस को डिनोट करेंगे नेगेटिव इंटीजर में। फिर अब हमें निकालना होगा व्हाइट सीमेंट बैग पे क्या होता था, प्रॉफिट होता था। तो हमें 3000 बैग पे कितना प्रॉफिट होगा वो फाइंड करना होगा। एक बैग पे 8 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो 3000 बैग पे कितना प्रॉफिट होगा, 3000 इंटू 8। इसी तरीके हम निकालेंगे कि लॉस कितना होगा, उसे 5000 ग्रे सीमेंट बैग जब बिकेंगे। एक बैग पे रुपीज 5 का लॉस होता है, तो 5000 बैग पे 5 इंटू 5000 होगा। तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे 3000 बैग पे कितना प्रॉफिट होगा और 5000 बैग पे कितना लॉस होगा। उसके बाद हम निकालेंगे कि टोटल प्रॉफिट या लॉस उसका क्या होगा। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा, प्रॉफिट अर्नड व्हाइल सेलिंग 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। ठीक है, कितना प्रॉफिट अर्न करता है वो, एक बैग जब बिकता है व्हाइट सीमेंट का 8 रुपया। ठीक है, तो रुपीज 8। अब सो प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग 3000 बैग्स, 3000 बैग जब सेल होंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 8 इंटू 3000 विच विल बी 24,000। ठीक है, तो रुपीज 24,000 का उसे प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे कि लॉस कितना होगा। हम लिखेंगे लॉस इनक्योर्ड बाय सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। जब भी एक ग्रे सीमेंट का बैग बिकता था तो कितना का लॉस होता था, रुपीज 5 का। ठीक है, फिर लिखेंगे सो लॉस इनक्योर्ड ऑन सेलिंग 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। तो लॉस 5000 बैग्स जब बिकेंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 5000। ठीक है, which will be 25,000। ठीक है, अब हमें निकालना होगा कि टोटल लॉस होगा उसे या प्रॉफिट होगा। तो एक चीज समझ आइए कि टोटल लॉस या प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्लस लॉस। ठीक है, टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्लस लॉस। पर पता कैसे चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आंसर जो भी इसका आएगा, अगर वो पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट हुआ है, और अगर आंसर नेगेटिव में आया तो इसका मतलब कि लॉस हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना था, 24,000 प्लस लॉस कितना है, 25,000 नहीं, माइनस 25,000, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि लॉस को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, माइनस में। आप चाहे तो यहां पर भी माइनस का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे ऐड करेंगे तो 24,000 प्लस माइनस विल बी माइनस 25,000, और ये आपस में सब्ट्रैक्ट होगा तो होगा 1000 और ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा। अब ये आया है माइनस में आने का मतलब है कि लॉस हुआ है। तो लॉस कितने का हुआ है, लॉस ऑफ
₹1000, ठीक है, 1000 रुपया का लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। ठीक है, आपसे कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग बिकेंगे ताकि ना कोई प्रॉफिट हो और ना ही कोई लॉस हो। ठीक है, और आपको बता दिया कि ग्रे बैग्स कितने होंगे, 6400 होंगे। ठीक है, अब आप एक बात समझ जाइए कि हमें ये पता करना होगा कि 6400 बैग जब ग्रे बैग बिकते हैं तो कितना का लॉस होता है। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हम सब पता कर लेंगे कि कितने का प्रॉफिट होगा, उतने का ही प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हमें पता करना है कि नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी कि जितने का प्रॉफिट होगा उतने का ही लॉस होगा, तभी हम कहेंगे कि ना कोई प्रॉफिट हुआ और ना कोई लॉस हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि लॉस कितना होगा 6400 बैग जब बिकेंगे। तो वह स्टेटमेंट होगा, तो हम लिखेंगे लॉस इनक्योर्ड व्हाइल सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। ठीक है, एक बैग जब ग्रे सीमेंट का बिकता है तो हमें कितने का लॉस होता है, ₹-5 का। ठीक है, -5 का लॉस होता है। तो लॉस इनक्योर्ड व्हाइल सेलिंग 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, जब 6400 बैग्स जब बिकेंगे ग्रे सीमेंट का तो कितना का लॉस होगा, 6400 इंटू -5, आंसर हो जाएगा -32,000। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि 6400 बैग जब बिकेंगे तो इतने का लॉस होगा। अब हमें पता करना होगा इतने का ही प्रॉफिट, यानी 32,000 का ही प्रॉफिट कितने बैग जब बिकेंगे व्हाइट सीमेंट के तो होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि व्हाइट सीमेंट बैग कितने हैं, x है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। तो हम पता करेंगे कि जब x नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग जब बिकेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि व्हाइट सीमेंट बैग x है। तो प्रॉफिट जो अर्न होगा 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट पे वो ₹8 होगा। तो जो प्रॉफिट अर्न होगा x बैग पे होगा x इंटू 8, यानी कि 8x। अब हम लिखेंगे कंडीशन फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन समझ लीजिए कि अगर आपके पास ₹5 प्रॉफिट हुआ और फिर वो ₹5 लॉस में चले गए तो आपको क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ₹0 का प्रॉफिट हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्योंकि आपके पास ₹5 प्रॉफिट में आया, ₹5 ही लॉस में चलेगा। तो कंडीशन होना चाहिए लॉस, नो लॉस और नो प्रॉफिट का, प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ, 8x का, और लॉस कितने का हुआ, -32,000 का। अब इन दोनों को जोड़ने पे 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 8x है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -32,000 इज इक्वल टू 0। 8x को हम लोग इसी साइड रहने देंगे और ये माइनस में 32,000 है, इधर इस साइड इसे प्लस में भेज देंगे। अब x के साथ 8 मल्टीप्लाइंग में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और यहां से x का वैल्यू में फाइंड हो जाएगा 4000। ठीक है, अब ये x हमने क्या अज्यूम किया था, हमने x को अज्यूम किया था नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। तो हमें पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग बिकेंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 4000 bags of white cement must be sold. ठीक है, with this we complete question number 8 of exercise 1.3.